Today we'll be dealing with graphs, which is second part of this chapter, motion in one dimension. ग्राफ्स पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक नए टर्म के बारे में बताना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड स्लोप, जो कि अब तक आपने शायद नहीं पढ़ा. गाइस, ये जो स्लोप है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस. इसका मतलब मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं. आप सबने ग्राफ्स बनाए हैं पहले क्लास 8 तक. ये y एक्सिस कहलाता है, ये x एक्सिस कहलाता है, ये x एक्सिस कहलाता है, ये y एक्सिस कहलाता है, विच इज व्हाट यू नो. मैंने एक लाइन बनाई है स्टूडेंट्स ऐसी, अगर आपको देख रहा होगा. इस लाइन को जो मैंने बनाया है ये y पे 2 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ. ये लाइन x पे 0 से शुरू हुई, 6 पे खत्म हुई. आप क्लियरली देख सकते हैं. मैं दोबारा रिपीट करूं. y पे 2 से शुरू होके 5 पे खत्म हुआ, x पे 0 से शुरू होके 6 पे खत्म हुआ. ये जो डेल्टा साइन है गाइस, इसे चेंज कहते हैं. तो स्लोप, जिसे आगे मैं सिर्फ m से रिप्रेजेंट करूंगा, स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस. चेंज को हम कहते हैं y2 माइनस y1, चेंज इन x एक्सिस को हम कहते हैं x2 माइनस x1. अगर मैं यहां से इस ग्राफ के लिए आपसे स्लोप पूछूं, सिंपली फॉर दिस ग्राफ, तो चेंज इन y में फाइनल y माइनस इनिशियल y, जहां से आप पहुंचे हो y पे, वहां से जहां से आप शुरू हुए थे y से, फाइनल माइनस इनिशियल y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. इसे चेंज इन y एक्सिस कहते हैं. फाइनल x माइनस इनिशियल x, जहां से हम x पे पहुंचे हैं और जहां से शुरू हुए थे, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो यहाँ से आपको मिलेगा 3/6 और 1/2, जिसे मैं लिखूंगा 0.5, जैसा आप देख सकते हैं. ये गाइज इस ग्राफ के लिए स्लोप है. अलग अलग ग्राफ्स में ये स्लोप अलग अलग होगा. ये स्लोप 0.5 जो निकला गाइज, ये कांस्टेंट है, यानी अब ये बदलेगा नहीं. तो एक बात और अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए. लाइन जब भी इस तरह से हो, तिरछी, स्ट्रेट, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी कि बदलता नहीं है. जितना आया है फिर वो नहीं बदलेगा, कहीं भी नहीं बदलेगा. ये स्लोप का यूज इस पर्टिकुलर पूरे पोर्शन में मैं करूंगा. तो ये स्लोप है जो नई चीज है आपके लिए. नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद ग्राफ्स. सबसे पहले हम जो ग्राफ पढ़ रहे हैं यहाँ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए याद रखना, जब भी टाइम बोला हो तो टाइम हमेशा आप x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. ये x एक्सिस है गाइस, ये y एक्सिस है. टाइम जैसा मैंने कहा x एक्सिस पे प्लॉट होगा, मैंने सिर्फ t लिखा है, मतलब टाइम है. ये सेकंड्स में मेजर हो रहा है, ये ब्रैकेट में इसकी ऐसा यूनिट लिखी है मैंने. y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है d, ये मीटर में मेजर होता है. गाइस, अगर लाइन ऐसी आ जाए तो इस ग्राफ का क्या मतलब होता है? ये मेरा पहला ग्राफ है. किसी भी ग्राफ को समझने के लिए आपको दिमाग में सोचना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है. मैं आपसे हर क्वेश्चन में, हर ग्राफ में यही पूछूंगा, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ घट रही है. तो इसके लिए रिमेंबर, आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन, जैसे भी आपकी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट हो, वहां से सोचिए कि आप एक्स एक्सिस पे लाइंस गिरा रहे हैं. अगर मैं एक्स एक्सिस पे लाइंस गिरा रहा हूं तो मैं एक्स एक्सिस पे धीरे धीरे बढ़ रहा हूं. दोबारा देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन यहाँ गिरेगी, बीच में से कहीं यहाँ, यहाँ, और फाइनल पॉइंट से यहाँ, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम बढ़ रहे हैं. देयरफॉर वी से टाइम इज इंक्रीजिंग ओवर हियर, टाइम बढ़ रहा है. अब बात कर लेते हैं वाई एक्सिस पे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन गिराएंगे तो ये गिरेगी, इस पॉइंट से गिराएंगे तो ये गिरेगी, फाइनल पॉइंट से गिराएंगे तो ये गिरेगी. यानी आप चाहे इनिशियल पॉइंट से गिराएं, चाहे फाइनल पॉइंट से गिराएं, वाई एक्सिस पे लाइन वही की वही है. यानी ना यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, ना हम घट रहे हैं. ऐसे में हम कहते हैं बॉडी इज स्टिल, या बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रुकी हुई है. जब भी बॉडी रुकी हुई होती है, हम कहते हैं वेलोसिटी इज जीरो. वेलोसिटी इज जीरो. ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास स्पीड हो ही नहीं सकती. वेलोसिटी कितनी है? जीरो. नाउ आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ. नेक्स्ट ग्राफ करने से पहले स्टूडेंट्स रिमेंबर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आप निकालें, जैसा अभी मैंने बताया,
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा आपको वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब भी आप स्लोप निकालेंगे इट विल ऑलवेज गिव यू वेलोसिटी। नाउ गाइस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है। लाइन ऐसी बनी है, ये लाइन वैसी ही है जैसा अभी मैंने एक एग्जाम्पल में आपको समझाया। तो पहले तो बात कर लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लाइंस जब गिरा रहा हूँ, जब फाइनल पॉइंट पे गिराया तो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ओवर हियर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग। मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो ये बना हुआ है, लाइन अगर तिरछी हो तो इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको पहले कहा, और अभी मैंने कहा स्लोप अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो तो ये वेलोसिटी देती है। देयरफॉर रिमेंबर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तिरछी लाइन का स्लोप रिमेंबर बिठा लीजिए दिमाग में, तिरछी लाइन का स्लोप, स्लांटेड स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इसीलिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट हो गई। ये सेकंड ग्राफ था स्टूडेंट्स। मैं थर्ड ग्राफ पे आता हूं। अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट जिसकी एसआई यूनिट मीटर है, टाइम जिसकी एसआई यूनिट सेकेंड्स है। अगर मैं यहाँ पूछूं व्हाट्स हैपनिंग, तो यहाँ से स्टार्ट हुए होगा और यहाँ चले गए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रही है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। गाइस, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग। ये तो आप समझ गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज का मतलब होता है कि वो वापस वहीं पे जा रहा है जहां से वो चला था। ये यहां तक पहुंच चुका है, अब यहां से वापस आ रहा है जहां से वो चला था, और वापस यहां पे आने का मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। ये इसका दूसरा मतलब है। थर्ड थिंग ओवर हियर, ये फिर से एक स्लांट लाइन है स्टूडेंट्स, एक तिरछी लाइन है, दिख रहा होगा आपको, स्लांटेड स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कांस्टेंट होता है। मैं आपको समझा चुका हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी देता है, तो यहां वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। बट स्टूडेंट्स, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यहां नेगेटिव क्यों होगी ये मैं अभी आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। यहां पे मैंने वैल्यूज मान ली 0,8। ग्राफ से आपको पता होगा कैसे आप प्लॉट करते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये 0,8 है, ये ओरिजिन है 0,0 जिसे आप लिखते हैं, एंड लेट्स से दिस इज 6,0। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी क्या कौन देगा? इसका स्लोप। वेलोसिटी विल बी गिवन बाय इट्स स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, y2 माइनस y1। गाइस रिमेंबर, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। y1 वो होता है जहां से आप स्टार्ट हुए, तो y2 इज 0, y1 इज 8। मैं लिख देता हूं, ये आपका y2 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका x1 है। जहां से आप स्टार्ट हुए, ये y पे से, y की वैल्यू 8 से आप स्टार्ट हुए, ये y1 है, एंड दिस इज y2, क्योंकि यहाँ पे आप रीच हुए। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए y2 विच इज 0 माइनस y1 विच इज 8 अपॉन x2 विच इज 6 माइनस x1 विच इज 0। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा -4/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं। वेलोसिटी गाइस एज यू सी ओवर हियर नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब सिर्फ एक होता है स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं होता कि स्पीड कम हो रही है। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप वापस वहीं जा रहे हैं जहां से आप शुरू हुए हो। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 3 और ग्राफ्स करेंगे हम।
इसके साथ हमारा पहला ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स वाई एक्सेस, टाइम इन सेकेंड्स एक्स एक्सेस। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वी आर इंक्रीजिंग, आप एक जगह से आगे जा रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ अगर आप देखें तो आप जहाँ थे वहीं हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है कि 10 बजे आप घर पे भी हैं, 10 बजे आप स्कूल पे भी हैं, 10 बजे आप पार्क में भी हैं, विच इज़ एन इम्पॉसिबल ग्राफ। ये ग्राफ एक इम्पॉसिबल ग्राफ है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है जबकि टाइम वही का वही यानी कांस्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ गाइस, फिर से मैंने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर्स में है, टाइम जो कि सेकेंड्स में है। अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, नीचे आ गया ओरिजिन से। गाइस ओवर हियर अगर मैं पूछूं क्या हो रहा है, तो अगर आप देखें तो टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ तो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। गाइज रिमेंबर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं दिस इज योर होम, दैट्स योर स्कूल एंड दिस इज योर पार्क। अगर आप घर से स्कूल गए, तो आप आगे की तरफ चले, स्कूल से वापस घर आए तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है और आप उसी जगह पहुंच गए जहां से आप चले थे। ये ग्राफ हम कर चुके हैं। लेकिन आप घर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर पार्क की तरफ, तो ये ग्राफ वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज योर नेक्स्ट ग्राफ। अब आ जाते हैं लास्ट ग्राफ पे। डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है, टाइम सेकेंड्स में है, लेकिन ग्राफ की पोजीशन कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स। ऐसे में ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं और अब आप वापस जहाँ से चले थे वहाँ जा रहे हैं। टाइम इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स जीरो। ये ग्राफ बता रहा है कि आप पार्क पहुंच चुके हो और पार्क से वापस घर पहुंच गए। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर ओवर हियर और यहाँ से आप धीरे धीरे वापस अपने घर पहुंच गए। दीज वर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स कराऊंगा। प्लीज डोंट forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.